नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विवाह के लिए अशुभ योगों के बारे में, यानी कि जो योग विवाह के होने में परेशानियां खड़ी करते हैं, या फिर यूं कहें ऐसे योग जो विवाह होने ही नहीं देते हैं, और यदि विवाह हो जाए तो वह जिंदगी को नर्क बना देते हैं। आज हम बात करेंगे इसी प्रकार के योगों के बारे में। तो आइए जानते हैं विवाह के लिए अशुभ योगों के बारे में। यदि सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, यानी कि सातवें भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो, और लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी और जन्म राशि का स्वामी, यानी कि जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो उस भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों, तब या तो व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है, यानी ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाए तो उसका सारा जीवन दुख में ही व्यतीत होता है। और इसी प्रकार यदि चंद्रमा और शुक्र पर, यानी कि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र जहां पर भी बैठे हों, यदि उन पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, दोनों पर होनी चाहिए, यानी कि शनि और मंगल की चंद्रमा और शुक्र पर दृष्टि हो, तो यह योग भी विवाह के लिए बाधक होता है, यानी कि ऐसे लोगों का भी विवाह होना मुश्किल होता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो, यानी कि वो बलहीन हो और अपनी नीच राशि में बैठा हो, डिग्री बल से बिल्कुल कमजोर हो, और प्रथम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में पाप ग्रह हों, यानी कि राहु, मंगल और शनि बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति भी आजीवन अविवाहित रहता है, यानी यह योग भी व्यक्ति को आजीवन विवाहित रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी प्रकार यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल सातवें भाव में बैठे हो, या फिर त्रिकोण भाव में बैठे हों, यानी कि प्रथम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सुखमय नहीं होता है। प्रायः देखा गया है ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं बाहर संबंध होने के कारण वैवाहिक जीवन नरक के समान होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। और इसी प्रकार यदि शुक्र पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में हो, और वह पाप युक्त हो, यानी कि मंगल शनि राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी नहीं होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को भी पत्नी का वियोग सहना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह यदि हो जाए तो वह तलाक भी हो जाता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।